श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यतिवृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत चतुर्दश अध्याय में श्री ब्रह्मा जी अत्यंत विह्वल होकर श्री भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान का वही गोप बालक का वेश, हाथ में दही और चावल का ग्रास लिए हुए, दाहिने हाथ में छड़ी लिए हुए बछड़ों को ढूंढने हुए के लिए चले जा रहे हैं। भगवान के इसी स्वरूप का ब्रह्मा जी अत्यंत गदगद होकर के स्तवन कर रहे हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे लिए अनुग्रह करके आपने प्रकट किया है, मद अनुग्रह से। फिर भक्ति की महिमा बताई कि भगवान के सगुण साकार स्वरूप में जब तक मनुष्य प्रेमाशक्ति नहीं प्राप्त कर लेता, भक्ति नहीं करता, तब तक उसको संसार के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। क्योंकि प्रश्न ये आया कि भगवान की महिमा तो अज्ञेय है, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तो सामान्य संसारी जीव का हित कैसे हो? तो कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान के भक्तजनों के द्वारा श्री भगवान के लीला चरित्रों को सुनने में लग जाओ, सब काम छोड़। इसी से सब कुछ बन जाएगा। जो लोग भगवान की भक्ति की उपेक्षा करके ज्ञान मार्ग की ओर चल करके कल्याण साधन करना चाहते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता। ये सब बातें पीछे हो चुकी हैं। स्थूल तुषा व घाति नाम केवल क्लेश ही मिलता है, ये कहा। भगवान के प्रति प्रीति भक्ति ही मार्ग है। किंतु जो इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनको अनायासेन, उनको फिर कोई चिंता नहीं करनी पड़ती कि मिले मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सब कुछ अपने आप संपन्न हो जाता है। फिर आगे एक रहस्य की बात ब्रह्मा जी ने बताई। षष्ठ श्लोक में, जहाँ पर पिछले समाप्ति हुई, कि व्यक्ति ये समझते हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं, अन्वेषण करते हैं, जो बड़ा कठिन है। जो लोग उसके योग्य नहीं हैं तो अपना वो मंदिरों में जाए, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जपते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं कि निर्गुण तत्व निर्विशेष तत्व को तो समझ लेना फिर भी आसान है, सगुण भगवान को समझना तो असंभव है, ये कह रहे हैं। बात ही उलट गई। और देखिए, श्री भगवान की लीला कथा के अंतर्गत सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे दर्शन, सारा पुराण इतिहास, हरि सर्वत्र गीत। इसलिए वेदांत शास्त्र भी भगवान की ही कथा है, क्योंकि वहां तक जो है, जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक वस्तु प्राप्त नहीं होगी। अच्छा गई। इसलिए किसी भी शास्त्र की अवहेलना और उपेक्षा नहीं है। वेदांत को यदि नहीं समझा जाएगा तो निश्चल स्थिति की प्राप्ति ही संभव नहीं है। तो श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि यद्यपि जो उच्च कोटि के साधक हैं, जिनका चित्त और इंद्रियां जिनकी संयत हो चुकी हैं, तो वे निर्विशेष निराकार ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, करना संभव है। आगे फिर कहना यह है, किंतु सगुण भगवान के स्वरूप का, उनकी लीलाओं को की गिनती करना भी संभव नहीं है। सगुण भगवान प्रकट होकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य रखते हैं, यह जाना ही नहीं जा सकता। फिर समग्र महिमा के जानने की तो बात ही नहीं है। उनकी लीला चरित्रों को की गिनती नहीं हम कर सकते, उद्देश्य नहीं जान सकते, क्यों कब क्या करना चाहते हैं यह नहीं समझ सकते, है ना। फिर समग्र भगवान के सगुण स्वरूप को समझना तो बिल्कुल ही असंभव है, यह कहना है। अच्छा, यहाँ जो 6वें पद की श्रीधर स्वामी ने जो टीका की, तो इसका सारांश है, क्योंकि महाराज जी के आश्रम में तो यहाँ वेदांत के जानकार लोग हैं, और जगह तो लोग नहीं जानते, बल्कि उबने लगते हैं कि क्या है सुनने में जो है उनको। किंतु यहाँ स्पष्ट रूप से मांडूक्य उपनिषद का 7वां मंत्र जो नान्तः प्रज्ञम न बहिःप्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम का सारांश बताया गया। सारांश का सारांश यह है कि देखिए, जीवन और जगत का हम जब सावधानी से निरीक्षण करते हैं तो दो चीजें हमको अनुभव में आती। एक सारा दृश्य जगत प्रपंच, और एक उसको जानने वाले हम, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा और दृश्य, तो दृष्टा को जहां जहां जब जब दृश्य का अनुभव होगा, दृश्य के अनुभव के बहुत से कारण हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का दृश्य का अनुभव होता है। मन बुद्धि के द्वारा जो अविद्यमान पदार्थ है उसका भी चिंतन होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे सब में त्रिपुटी बनती है, ज्ञान की त्रिपुटी बनती है। एक ज्ञाता जानने वाला, और एक ज्ञान क्रिया, जिस इंद्रिय व्यापार या अंतःकरण के व्यापार के द्वारा ज्ञान उपलब्ध किया जाता है, वह क्रिया, उसको कहते ज्ञान। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, उस ज्ञान के द्वारा जो ज्ञेय, जिसको समझा गया, जिसका प्रत्यक्ष किया गया,
तीन चीजें, त्रिपुटी। इस तरह की त्रिपुटी दृष्टा, दर्शन, दृश्य, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय सर्वत्र मिलेगी। है त्रिपुटी से बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें 6वें प्रथम अध्याय के ब्राह्मण में जहाँ समग्र विश्व ब्रह्मांड का निरूपण किया गया है, वहाँ कहा गया है कि नाम, रूप और क्रिया, नाम, रूप और क्रिया को अगर संसार से निकाल लिया जाए तो संसार कुछ रहेगा ही नहीं, ऐसा वहाँ प्रतिपादन है। तो उसी तरह से संसार की अनुभूति हम सभी को इसी त्रिपुटी के रूप में निरंतर हो रही है। ज्ञाता ज्ञान के, दृष्टा दर्शन दृश्य, है ना। किंतु देखिए, अब इसका विवेचन तो विस्तृत रूप में किया गया है, किंतु होता क्या है कि ज्ञान, क्रिया और ज्ञेय, ये जो है ज्ञान क्रिया माने व्यापार, यह बदलती रहती है। ज्ञेय भी बदलता रहता, कभी घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान। तो ज्ञेय और व्यापार रूप क्रिया, किंतु ज्ञाता नहीं बदलता। चाहे लाखों प्रकार का ज्ञेय उसके सामने आवे, सबको जानता जाएगा, जानता जाएगा। तो ज्ञाता जो है, इस तत्व को पंचदशीकार ने प्रथम प्रकरण में, तत्व विवेक प्रकरण में स्पष्ट किया है। वहाँ तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का अलग अलग स्वरूप स्थापित करके फिर वहाँ कहा कि तीनों अवस्थाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाएं तो अलग अलग हैं। जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, स्वप्न अवस्था में जागृत नहीं, सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न नहीं, सब अलग अलग है। किंतु एक वस्तु तत्व इसमें है जो तीनों में मौजूद है। तब तो व्यक्ति को अनुभव होता है कि अच्छा, कल मैं इतनी देर तक कार्यालय में काम करता रहा, फिर भोजन करके सो गया तो ऐसा ऐसा सपना देखा कि गाढ़ निद्रा आ गई, पता ही नहीं चला। वही अब मैं फिर जग करके ये काम कर रहा हूँ। तो तीनों अवस्थाओं में जो जो अनुभव हुआ, उसको जानने वाला, उसको प्रकाशित करने वाला एक तत्व त्रिपुटी से अलग बैठा हुआ है। त्रिपुटी से अलग बैठा हुआ जो तत्व है वही प्रत्यगात्मा है, तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक है। तीनों अवस्थाओं के भोक्ता अलग अलग हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ आदि, है ना। किंतु उन तीनों में जो उनके भोक्तृत्व को, भोग्य पदार्थों को, भोग क्रिया को, तीनों को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है प्रत्यगात्म तत्व, है ना, उसकी अनुभूति, उसी को यहाँ निर्विशेष रूप में कैसे उसका दर्शन किया जा सकता है बताया गया है कि भाई पहले इंद्रियों को रोको, मन को रोको, रोकने के बाद अंतःकरणाकारा कारिक बताया ना श्रीधर स्वामी ने। अंतःकरण जो है समग्र त्रिपुटी का निषेध करके, समग्र त्रिपुटी का निषेध करके जो है ना, सर्व निषेध की अवधि रूप, निषेध की अवधि रूप क्या होगा, वही है अधिष्ठान। अधिष्ठान है वो अधिष्ठान तत्व ही आत्मा है, वही भगवान है। तो उसका इस रूप में क्रमशः साधन करते करते व्यक्ति अनुभव कर सकता है। यह बात जो है इस श्लोक में कही गई। इसमें थोड़ा सा एक जगह और अर्थ इन्होंने श्रीधर स्वामी ने अलग जैसा किया है। जैसे क्या यहाँ है ना
तथा विभूमन महिमा गुणस्यते विबोधुमर्हत्यमलांतरात्म भी। हे भूमन, आपके निर्गुण स्वरूप की महिमा अमलांतरात्म भी, जिनकी अंतरात्माएं निर्मल हो गई हैं, उनके द्वारा उसको जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता? अविक्री रूप में। अविक्री रूप में इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो वह भी घटपट आदि अनाथ वस्तुओं की तरह से विकार रूप हो जाएगा जो जाना जाएगा। किंतु अविक्रियात स्वानुभवात, और स्वानुभवात नहीं कहेंगे तो क्या होगा कि आत्मा जो है प्रकाश्य होने लगेगा, ज्ञेय होने लगेगा, दृश्य होने लगेगा। तो दृश्य और प्रकाश और ज्ञेय होने पर जड़ हो जाएगा, चेतन नहीं रह जाएगा। इसलिए स्वानुभवात अरूपतः ह्यनन्य बोध्यात्मतया न चान्यथा, है ना। अनन्य बोध्यात्मतया माने यहाँ यह है कि वो बने ज्ञाता भी वही है और ज्ञेय भी वही है। यहाँ ऐसा नहीं है। ब्रह्मसूत्र में, है ना, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् सूत्र में बड़ा विचार किया गया है कि आत्मना आत्मानं जानाति। तो वहां प्रश्न किया गया, दो आत्मा है क्या? एक जाना जाने वाला आत्मा और एक जानने वाला आत्मा। आत्मना तृतीया, है ना, ज्ञाता आत्मा में तृतीया है। आत्मानम जो कर्म है वो ज्ञेय आत्मा है। तो क्या दो आत्मा है क्या? तब कहा कि वहाँ समाधान किया गया है कि ज्ञातृत्व तो असल में चिदाभास में है। चिदाभास जीव में चिदाभास की अवस्था में ज्ञातृत्व है, और ज्ञेय जो आत्मा है वह निर्विशेष है ना। तो वह जो है असल में चिदाभास में क्या है, आभास क्या वस्तु है? आभास तो उपाधि से है। अंतःकरणादि उपाधि से संबद्ध होने से चेतन चिदाभास बन गया। तो उपाधि का जब बाध कर दिया जाएगा अंतःकरण आदि का, तो केवल चित्त रह जाएगा। तो केवल चित्त रूप में अनुभूति का नाम ही आत्मदर्शन है। यहाँ जिसका दर्शन किया गया वो आत्मा कोई अलग हो, और जिसने दर्शन किया वह आत्मा कोई अलग हो, ऐसा नहीं। चिदाभास में जो आभासत्व है उपाधि के कारण, उसका बाध होने से चिद रूप में स्वयं ही अनुभूति होती है। इसलिए कहते हैं कि अनन्य बोध्यात्मतया न चान्यथा। अनन्य बोध्य माने आत्म तत्व किसी दूसरे के द्वारा प्रकाश हो ही नहीं सकता, वह स्वयं प्रकाश है। और स्वयं प्रकाश होने से ही वह अपने आत्मा से अभिन्न है, अनन्य है। नास्ति अन्य इति अनन्य। तो अनन्य बोध्यात्मतया न चान्यथा, ये है मूल। तो इसी में श्रीधर स्वामी एक जगह व्याख्या बदल करके कह रहे हैं। यहाँ देखिए, अथवा माँ सर्वतो अंतरंगा लक्ष्मी, ये उनकी व्याख्या अलग है। माँ माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है सबसे अंतरंग है भगवान के। माँ सर्वतो अंतरंगा लक्ष्मी आति अगुणस्यते महि। तो वे भी, श्री लक्ष्मी जी भी निर्गुण आपकी महिमा को, महिमानम अमलय अंतर्वृत्ति भी, निर्मल अंतर्वृत्तियों के द्वारा, है ना, के द्वारा तथा यादृग वस्तुतस्तेन रूपेण विबोधुम किमर्हति। क्या श्री लक्ष्मी जी आपका जैसा स्वरूप है निर्विशेष का, तो अपनी विशुद्ध निर्मल वृत्तियों के द्वारा आपका जो वास्तविक तात्विक रूप है उस रूप में क्या
जान सकने में समर्थ हैं, तो कहते नारहत इत्यर्थ, वे भी समर्थ नहीं। नारहत्येवेत्यर्थ, क्यों? क्योंकि पृथक रूप से अनुभूति का विषय वह तत्व है ही नहीं। कथम तभी अर्हति, तब कहते हैं कि फिर कैसे उस निर्विशेष तत्व को जाना जाता है? तो उसी पर स्वानुभवाद इत्यादिना, है ना, स्वानुभव रूप में, माने एक वार्तिककार की कारिका है ब्रह्मसूत्र में कि तत्व का अन्वेषण करने वाला प्रमाता तत्व के अन्वेषण में लगा रहा और लगे लगे उसको क्या हुआ अंत में कि अरे मैं जिसको ढूंढ रहा था वह तो मैं ही हूं, भी उसको अनुभूति होगी। इस तरह से अनन्य बोध्यात्मतया विबोधुमर्हति, इस अर्थ की पुष्टि कर दी गई। उक्तार्थ में वही तत्, माने कैसे उसका अनुभव निर्मल अंतःकरण वाले साधक करते हैं, तो वह अर्थ जो ऊपर कहा गया है वह तो वही है। केवल अलग से अर्थ इन्होंने श्रीधर स्वामी ने बताया कि भगवान के निर्विशेष तात्विक स्वरूप को श्री लक्ष्मी जी भी नहीं जान सकती। अब आगे तो इस तरह से माने भगवान के निर्गुण निर्विशेष स्वरूप का तो कठिनाई से ही सही किंतु बोध हो सकता है, असंभव नहीं है। किंतु भगवान के सगुण स्वरूप के बारे में आप कहते हैं गुणात्मनस्तेपि गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कईशिरेष्यो कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पैर्भूपान सभक्षे मिहिका द्विभाषा। श्री ब्रह्मा जी के हृदय की ये उद्गार कहाँ से निकल रहे हैं? क्योंकि स्वयं चूके हुए हैं। भगवान यहाँ बालकों के साथ जो लीला कर रहे थे उसको कहाँ जान पाए? अपनी अनुभूति ही तो प्रकट कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी से ज्यादा स्पष्ट जानने वाला और कहाँ से आएगा? तो सगुण भगवान के लीला चरित्रों के रहस्य को ब्रह्मा जैसे जब नहीं जान सकते तो दूसरे की क्या गिनती है? यह बात कह रहे हैं। गुणात्मनस्तेपि गुणान विमातुम, हे भगवान आप जब संसार के हित के लिए अवतार लेते हैं हितावतीर्णस्य, तो भगवान जब संसार के हित के लिए अवतार लेंगे तो गुणात्म रूप से तो अवतार लेंगे, क्योंकि नहीं तो संसारी लोग उनको जानेंगे क्या? व्यवहार कैसे करेंगे? संसारी जीवों को व्यवहार करने के लिए तो भगवान को भी उन्हीं जैसा दिखाई पड़ना चाहिए। इसलिए भगवान गुणात्मा होकर के जगत का हित करने के लिए अवतार लेते हैं, किंतु उन भगवान के लिए के गुणों को भी जो लोक हित के लिए गुण रूपों को में अवतरित होते हैं उनके गुणों को भी विमातुम माने नापने में कि भगवान ने यह लीला इतनी की कि इतनी की, यही है विमातुम, समझना। इसलिए भगवान ने यह किया और इतना किया, ऐसे किया वैसे किया, इसी को कहते हैं मापना। कहते हैं कई सिरे, आप ही बताइए कि कौन समर्थ हुआ है आज तक। देखिए वर्तमान काल की बात तो जाने दीजिए, अनादि संसार में आज तक कोई समर्थ नहीं हो सका। ब्रह्मा जी अपने अनुभव को प्रमाणित कर रहे हैं। कौन समर्थ हुआ है? मैं तो अनादिकाल से देखता चला आ रहा हूं, कोई भी तो नहीं जान पाया। कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पैः,
तो कहते हैं ये बात आप क्या कहते हैं? अरे भाई इतना बड़ा समय भूतकाल का बीत गया, क्या कोई नहीं हुआ? तो कहते हैं कि भाई वही तो मैं कह रहा हूं, समझो ना बात को। कालेन यैर्वा विमता सुकल्पैहि, जो बड़े लंबे समय में, सुकल्पैहि माने बड़े जो समर्थ थे, विशुद्ध थे, बलवान थे, सामर्थ्यशाली थे, और बड़ा समय जिनके पास मौजूद था, ऐसा नहीं कि समय नहीं है। तो क्या जिन लोगों ने भूपान सदखे मिहिका द्विभाषा, माने इतने समर्थ थे कि उन्होंने पृथ्वी के धूलि के कणों को गिन डाला, कितने अरब इतने खरब धूलि के कण हैं। और खे मिहिका, आकाश में ओस के कणों की बूंदों को गिन लिया, हिसाब लगा लिया। द्विभाषा, और जो आकाश में नक्षत्र प्रकाशित होते हैं, उन प्रकाशमान नक्षत्रों के प्रकाश की किरणों के अवयवों को गिन लिया, कितने अणु हैं इसमें। इतना सब बड़े लंबे समय में इतना सब कर लेने वालों ने भी क्या किसी ने सगुण भगवान के महिमामय लीला चरित्र गुण चरित्रों को माप पाया है? आज तक कोई नहीं कर पाया, ये कह रहा है। ठीक है। गुणात्मनो गुणानाम आत्मनो गुणाधिष्ठातु, भगवान प्राकृत या माया के गुणों की आत्मा माने अधिष्ठाता है, इसलिए गुणात्मा है, गुणों के अधिष्ठाता है। ते ऐसे आपके तव पुनर्गुणान विमातुम, आपके गुणों को मापने में, नापने में, एतावन्तः इति गणयितुमपि, ये इतने हैं, इस प्रकार की गणना करने में भी, के ईश्वरे, कौन समर्थ हुआ आज तक? के ईश्वरे समर्था बभू, कौन समर्थ हुआ? दूरतस्तद विशेष वार्ता, भगवान के विशेष लीला चरित्रों के रहस्य को जानना तो बहुत दूर की बात है, वह तो बिल्कुल असंभव है। किंतु कितने चरित्र भगवान ने कब कब किए, यह गिनती लगाना भी बड़ा मुश्किल है, असंभव है, ये कह रहे हैं, है ना। तद विशेष वार्ता कथम भूतस्य तव, कैसे भगवान हैं, जिनके, है ना, लीला चरित्रों की गणना नहीं कोई कर सका। अस्य विश्व से हिताय पालनाय, इस संसार के हित के लिए, पालन के लिए, अनुग्रह के लिए, बहुगुणाविष्कारेणावतीर्णस्य, बहुत प्रकार के गुणों को आविष्कार करके अवतीर्ण होते हैं, है ना। देखिए श्रीमद् भागवत में कुंती देवी ने भगवान के अवतारों के प्रयोजन का वर्णन करते हुए कहा है, अथवा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, भगवान परमहंस मुनि अमलात्माओं को भक्ति योग का विधान करने के लिए अवतार लेते हैं। आशय क्या है? भगवान अवतार लेकर के ऐसे ऐसे लीला चरित्र करते हैं रहस्यमय, जिनको सुन करके, देख करके, अनुभव करके परमहंस यतीन्द्र मुनीन्द्र अमलात्मा मुग्ध हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं और पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए भगवान का अवतार हुआ है। इसी तरह से भगवान का कोई अवतार किसी और प्रयोजन के लिए, किसी और प्रयोजन के लिए, किसी और प्रयोजन के लिए, तो किन किन प्रयोजनों के लिए कौन कौन अवतार भगवान लेते हैं, इसकी कोई गिनती आज तक नहीं कर पाया। बहुगुणाविष्कारेण अवतीर्णस्य ननु कालेन निपुणैः किम अशक्यम। कोई प्रश्न करने लगा कि भाई आप तो बड़ी अतिशयोक्ति बोल रहे हैं,
है ना। अगर समय मिले और निपुण व्यक्ति मिल जाए तो सब गिन सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? किम अशक्यम, क्या असंभव है? असंभव हम नहीं मानते। इस पर कहते हैं कि देखो, काले नेति, वह शब्दों वितर्के, वह शब्द वितर्क अर्थ में, क्या ऐसा कोई कर पाया? अर्थात कोई नहीं कर पाया, बताना तो यह है, किंतु वितर्क करते हुए, क्या ऐसा किसी ने किया आज तक? है ना। सुकल्पई ही अति निपुणई ही, जो सुकल्प अति निपुण है, बहुजन्मना कालेन, है ना, बहुत जन्मों तक उनको समय मिला, है ना। भू परमाणु विमिता, पृथ्वी के धूलि के कणों को उन्होंने गिन डाला, माप लिया। विशेषण गणिता भवेयु, विशेष करके उनकी गिनती हो सकता है कि किसी ने कर लिया हो, पता नहीं किसी ने किया कि नहीं किया, लेकिन संभव है कि ऐसा असंभव भी संभव हो सकता है। तथा खे मिहिका हिमकणा अपि, इसी तरह से निपुण व्यक्ति आकाश में जो ओस के, है ना, बर्फ के जो कण हैं, किनकियां हैं, कितनी हैं, इनको भी गिन लिया हो किसी ने, ऐसा हो सकता है। तथा द्विभाषो दिव्य नक्षत्रादि किरण परमाणु भी, और आकाश में नक्षत्रादि की किरणों के परमाणुओं को भी गिन डाला हो। किंतु ऐसा तो जब यद्यपि ये भी संभव नहीं है, असंभव ही है, तो जब यह सब असंभव है तो भगवान के लीला चरित्रों की गणना करना तो इससे भी अनंत गुना असंभव है। ये है, इसलिए माने सगुण भगवान का की महिमा का अनुभव करना तो निर्विशेष तत्व के अनुभव से भी क्लिष्ट है, कठिन है। प्रथम स्कंद में भी श्री सूत जी महाराज ने बताया है ऋषियों को, जब उन्होंने प्रश्न किया तो बड़े प्रसन्न होकर के बोले कि मैं बड़ा भाग्यशाली हो गया कि आप मुझसे भगवान की कथाओं को पूछ रहे हैं, लीला कथाओं को पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, जबकि भगवान की लीला कथाओं को तो कोई जान ही नहीं सकता, कोई समझ ही नहीं सकता, पूरा कर ही नहीं सकता। जैसे आकाश में गरुड़ उड़ता है तो आकाश, सारा आकाश हो नाप लेगा, जितनी शक्ति उतना उड़ता। समुद्र में गोताखोर डुबकी लगाता है, जितनी शक्ति उतनी गहराई में जाता, पूरा था थोड़े पड़ता। इसी प्रकार से भगवान के लीला चरित्रों की था कोई नहीं ले सकता, किंतु जीव का कल्याण केवल इतने से हो जाता है कि उसमें जितना सामर्थ्य है उतना उनका गुणगान कर ले। यावत क्षमम, दूसरे पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं तो जिसकी जितनी हिम्मत है उतना उड़ता है, कोई 1 फर्लांग, कोई 2 फर्लांग, कोई 1 मील। इसी तरह से भगवान के लीला चरित्रों के संबंध में भी यही बात है कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना पूरी शक्ति लगा करके गुणगान करे, चिंतन करे, मनन करे, श्रवण करे, इतने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए तो देखिए पहले कहा गया है श्रीमद् भागवत का रस पीना है, पिबत भागवतम रसमालय। यह जो वर्णन किया जा रहा है तो कोई कहे कि अरे भाई जब सब असंभव है तो हटाओ, कुछ करने नहीं है, फिर तो ये तो मूर्खता होगी फिर। इसलिए उसको इसी रूप में पियो। श्रीमद् भागवत का रस है यह, पिबत भागवतम रसमालय। तो जिसमें जितना सामर्थ्य है उतना उसका चिंतन मनन स्मरण करना चाहिए, उतने से ही उसका भगवान के द्वारा कल्याण हो जाता है, भगवान का अनुग्रह उसको प्राप्त हो जाता है। पीछे बता चुके कि और कुछ नहीं करना है, केवल अपनी जगह पर रहो
और सत्पुरुषों के मुखारबिंद से भगवान की लीलाएं जो गाई जाती हैं उनको मन लगा के सुनो बस। कोई तपस्या न करो, कोई इधर उधर दौड़ भाग न करो, इसी से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। फिर कहते हैं, इसलिए इससे पुष्ट हो गया कि इसलिए भगवान की भक्ति ही सर्वपर है, सिद्धांत बन गया। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग बपुर्भिद विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। यही है ना। आप देखिए, एक तरह से श्री ब्रह्मा जी का यह अकाट्य सिद्धांत है। पहले भी देखिए दूसरे स्कंध में आ गया है, शायद दूसरे में या दूसरे में, कि ब्रह्मा जी देखिए इस विश्व ब्रह्मांड के पितामह हैं। जो व्यक्ति जिसका मुखिया होता है, प्रधान होता है, तो अपने पास में रहने वाले सभी सदस्यों के प्रति उसको बड़ी चिंता होती है। तो ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया है, तो संसार के जीवों के प्रति ब्रह्मा जी के मन में बड़ी करुणा है। तो ब्रह्मा जी के मन में जब करुणा आई तो उन्होंने सोचा कि अब मनुष्य तो जो हैं धर्म के मार्ग से हटते जा रहे हैं, लापरवाह होते जा रहे हैं, प्रमादी होते जा रहे हैं, धर्म का मार्ग ही छोड़ दिया। वैदिक सनातन परंपरा के धर्म का मार्ग राजमार्ग है। राजमार्ग थोड़ा लंबा तो होता है, सड़क खूब चौड़ी होती है, कई कई सवारियां चल सकती, लंबा होता है। लेकिन क्या होता है कि उसको, जैसे माधवाचार्य ने एक दृष्टांत दिया, कोई राजकुमार बालक राजमहल में खेल कूद रहा है, दरवाजे पर आए और चाट लो, है ना, चटकीली भाषा में आवाज लगाने लगा। उसको बड़ा अच्छा लगा, बालक को दौड़ करके आया, लाओ हम चाट खाएंगे। दे दिया उसने, तो वो तो बेचने के लिए आ ही रहा है। अब खाया तो मुंह उसका जल गया, मिर्च और नमक उससे, चिल्लाने लगा, दौड़ा। अब सब राजमहल के लोग बड़ी दवा की गई उसकी। उसी तरह से राज, तो उसको सब देखो, अब कभी सड़क चलते वालों के पास जाकर कुछ मत खाना, शिक्षा मिली। उसी तरह से राजमार्ग को छोड़ करके ये पगडंडी बताने वाले, आओ हम 5 मिनट में भगवान का दर्शन करा देंगे, या ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, ये सब पगडंडियां, इनका कोई ठिकाना नहीं। तो उसमें न चल करके राजमार्ग में चलना चाहिए। जीवन भले अधिक लग जाए, समय अधिक लग जाए, लेकिन वह भ्रमित नहीं होगा, राजमहल तक पहुंच ही जाएगा। किंतु क्या, यही है धर्म, वैदिक सनातन धर्म। किंतु क्या किया जाए, मनुष्य उपेक्षा कर रहा है, प्रमाद कर रहा है, धर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहता, पगडंडी की ओर दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, आलस्य कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को बड़ी करुणा आई कि इनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि सब संतानें उन्हीं की हैं। अपनी संतान चाहे जैसी हो, माता पिता को चिंता होती है। तो उन्होंने वेदों का परिशीलन किया, भागवत में आया, कई बार परिशीलन किया, आद्योपांत आवृत्ति किया, फिर आवृत्ति किया, फिर आवृत्ति किया। तो उनको एक साधन मिला, क्या? भगवान के प्रति प्रीति करो, और धर्म हो चाहे न हो, तद अध्यवश्यत, एक पद कोई और है, रतिरात्मन यतो भवेत। सारे चारों वेदों का अवलोकन करके ब्रह्मा जी ने यह निश्चय निष्कर्ष निकाला कि भगवान में प्रेम प्राप्त कर लो, सब बन जाएगा। तो इसलिए वही निष्कर्ष जैसे वहां उन्होंने निकाला है,
उसी को यहाँ सिद्धांत बना करके पुष्ट करने जा रहे हैं। क्या? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। देखिए, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, मैंने तो ये जाना है, समझा है। क्या जाना समझा है? कि मनुष्य को, जीव को आपकी अनुकंपा की बात देखते रहना चाहिए। भगवान कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे, क्योंकि और कोई आश्रय उपाय है नहीं। ये पहले गांठ बंध जानी चाहिए। अगर इधर उधर भी देखता रहा, आधे अधूरे मन से भगवान को याद कर रहा है, तो बात नहीं बनेगी। अच्छी तरह से जीवन और जगत का अनुभव करके वह पक्का कर ले कि भगवान के बिना कोई हित करने वाला नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पित मात बंधु को नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं। ऐसा जब भाव आ जाएगा तो जितना भी समय मिलेगा याद करेगा और बस यही कहेगा कि भगवान अनुग्रह करो, कृपा करो। देर भले हो जाए, साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, किंतु केवल मात्र भगवान के अनुग्रह की ही प्रतीक्षा करता रहना है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, सु और सम उपसर्ग है। इस रीति से सुसमीक्षण का मतलब यह है कि वही चालाकी का प्रयोग करके कि चलो हनुमान जी को देख लेते हैं, सिर झुका लेते हैं, शायद ये कर देंगे, शिव जी को कर लेते हैं, शायद ये कर देंगे। ये नहीं, ये तो मूर्खता है, अपसाधन है, अनन्यता चाहिए। तो सुसमीक्षमाणः, ये पक्का हो कि भगवान ही रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे ही। रक्षस्यतीति विश्वासः, रामानुजाचार्य के संप्रदाय के सिद्धांत में भगवान निश्चित रूप से जीव की रक्षा करने वाले हैं, मेरी रक्षा करेंगे ही। ये विश्वास का नाम है आस्था। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। अब देखिए, इसमें बाधा कब आती है? जब कोई दुख आ गया, कोई आफत आ गई, मकान में आग लग गई, कोई और घटना घट गई, तो कहते हैं कि कोई भी विघ्न आवे, वह निष्ठा जो है विचलित नहीं होनी चाहिए। वह तो अपने ही किए गए कर्मों का फल है, परिणाम है, सुख दुख रूप में आ रहा है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे रो के भोगो, चाहे हंस के भोगो। आत्मकृतम विपाकम भुंजाने, अपने ही द्वारा किए गए धर्म और अधर्म या मिश्रित कर्मों का फल भोगने को मिलेगा, तो उसको भोगते रहो, है ना। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। ऐसा नहीं कि इस प्रकार की कठिनाई आई तो भगवान का स्मरण करना ही बंद कर दिया। एक ब्राह्मण हमारे यहाँ थे उधर गंगा किनारे, तो वो स्वयं बता रहे कि मैं 6 साल से शालिग्राम भगवान की पूजा करता हूँ, और जाड़े में 3 बजे 4 बजे जग करके नहा धो करके, लेकिन मुकदमे में जब मैं हार गया तो भगवान को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। एक स्वामी जी थे, उनके सामने बता रहा, इतना ज्यादा वो नाराज हुई, कहा कि नालायक कहेगा, इसलिए पूजा कर रहा था कि भगवान उसको मुकदमे में जिताते, और से बताया। तो कमी तो संसार में होती नहीं है, इसलिए भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। फिर कहते हैं हृद्वाद बपूर्भिर विदसन नमस्ते। कहते हैं सूत्र दे रहे हैं, हृदय से, वाणी से और शरीर से, तीनों से भगवान को केवल नमस्कार करो। ये जिद न करो कि हम भगवान को पहले देखेंगे, समझेंगे कि हमारे लायक है कि नहीं, तब भजन करेंगे। ये मूर्खता है। केवल मात्र भगवान को मन से, हृदय से, वाणी से, शरीर से नमस्कार करते हुए चल रहो। हृदय नमस्ते नारद जी का एक वचन है।
नारद जी का वचन क्या है कि भगवान कैसे हैं और उनकी महिमा कैसी है, जीव का कल्याण कब करते हैं, इन ऊहापोहों के चक्कर में मत पड़ो, इनको कभी कोई जान ही नहीं सकता। और बस केवल यह कह करके कि भगवान मैं नहीं जानता हूं कि आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, आप जैसे हो, जैसा स्वभाव है उसी प्रकार के आपको मैं नमस्कार करता हूं। ये नारद जी कहते हैं, भक्ति के आचार्य है ना। तादृशाय नमो नमः, यादृशोषि तादृशोषि तादृशाय नमो नमः, आप जैसे हो वैसे ही रहे, उसी प्रकार के आपको मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए हृदवाद बपुर विदधन नमस्ते। अब कहते हैं कि जीवेत यो, केवल इतना करता रहे, उसको ये नहीं सोचना है कह रहे इतने दिन हो गए अभी कुछ नहीं हुआ, इतने दिन हो गए अभी कुछ नहीं हुआ, ये भी मूर्खता है। एक संत लोग जो है उदाहरण देते हैं, कहते नारद जी जा रहे थे तो एक संत ने कहा कि भगवान कहाँ जा रहे हो, तो भगवान विष्णु के यहाँ जा रहे हैं। तो कहा जरा हमारे बारे में पूछना कि हमको कब दर्शन देंगे। तो कहा अच्छा, एक दूसरे से लौर मिले, उन्होंने भी यही प्रार्थना किया कि आप कृपा करके पूछ करके आना, मालूम पड़ जाए तो हमको विश्वास तो हो जाए, क्योंकि मालूम पड़ जाए कि रास्ता थोड़ा ही है तो आदमी घबराता नहीं। फिर तो पूछ करके आए तो तुम मिले तो बताया, तो एक को तो बताया कि भाई, एक को बताया कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठ करके आराधना कर रहे हो, इसके जितने पत्ते इस वृक्ष में हैं, इतने युग बीत जाएंगे तब भगवान का दर्शन होगा। और दूसरा वाला जो था, जो जल्दबाज था, उसको कहा कि भाई अभी तो तुमको 15 साल लग जाए। अरे 15 साल लग जाएंगे? रात पूजा पाठ की सामग्री फेंक करके वो चला गया। और इसको जिसको कहा कि जितने पत्ते हैं पेड़ में इतने युग बीत जाएंगे तब भगवान का दर्शन होगा, ये भगवान ने बताया है। अब तो ताली बजा के नाचने लगा। देखिए, उसको ये परवाह नहीं कितने युग बीतेंगे तब दर्शन होगा, दर्शन होगा बस इतना ही बहुत है। नाचने लगा, चरणों में गिर पड़ा, आपने मुझको बचा लिया, मेरी रक्षा की, अब बस मुझे कोई दुख नहीं, कोई क्षोभ नहीं, इतना संतोष चाहिए। तो वही कहते हैं हृदवाद विधन नमस्ते। जीवित माने केवल भगवान का स्मरण करते हुए जीवित रहना है, आगे पीछे को सोचना ही नहीं है। कोई योजना मत बनाओ, कोई भविष्य की चिंता मत करो, पीछे के लिए रोना गाना मत करो। जीवित यो, जो जीवित चलता रहता है, मुक्ति पदे सदाय भाग। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान वह मुक्ति के मार्ग में आपका दाय भाग बन जाता है। दाय भाग कहते हैं जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है, बैंक में लिखा पढ़ी करे चाहे न करे, कानूनन उसी का सब कुछ। इसी प्रकार से जो ऐसा करने वाला है, मुक्ति के स्वामी तो भगवान ही हैं, तो मुक्ति का वह अधिकारी बन गया, समझ लो, दाय भाग बन गया। अब उसमें जो है किसी प्रकार का कोई कंटक है ही नहीं। जैसे पिता की संपत्ति तो पुत्र को मिलेगी मिलेगी, कंटक वहां का है, कोई भी कानून जो है उसको उससे बहिष्कृत नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं। ठीक है, तस्मात् भक्तिरेव संगच्छते इत्याह। इसलिए भगवान की भक्ति ही सबसे ऊंचा मार्ग है, सुगम मार्ग है। तत्ते नुकंपामिति सुसमीक्षमाणः तव कृपा कदा भविष्यति, है ना, बहुमन्यमानः। भगवान की कृपा कब होगी, आप भगवान कब कृपा करोगे, है ना। कृपा को ही लिए बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा।
कुछ भी नहीं कर रहा। कहते एक संत के बारे में बताते हैं कि जो है वो किसी परिस्थिति के बाद पश्चात उनको ये हुआ कि भगवान जब हमको भोजन कराएंगे तो मैं भोजन करूंगा, ये जिद की। अच्छा, उनको विश्वास भी था। 3 दिन बीत गए, अब वो जो है वो शरीर, उनका प्राण वायु कमजोर होने लगा। अब लोग चिंतित हो गए, बहुत मना रहे थे, महाराज कर लीजिए कर लीजिए, आप तो स्वयं भगवान के भक्त हैं, ये है वो है। कहा नहीं, इतने दिनों से जो है मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं और जो है इतना भी नहीं कर सकते। तो रात्रि में भगवान ने आकर के उनको भोजन कराया। ये भगवान तो कभी भी, ये तो पद पद पर प्रमाणित है, भगवान जीव को जितना चाहते हैं उसका करोड़वां अंश भी जीव भगवान को नहीं चाहने वाला है। ये है बात, बहुत चाहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं पक्का है। आखिर ब्रह्मा जी का देखिए, ब्रह्मा जी ने गड़बड़ किया ना, माया का विस्तार करके परीक्षा लेनी चाहिए, आगे तो स्वयं गिड़गिड़ाएंगे, क्षमा याचना करेंगे। मर्यादोल्लंघने रहता जीवत्व का स्वभाव है कि सारी मर्यादाओं को ताक में रख देता है। वही हुआ। अब इतने ज्ञान, तभी तो ज्ञान को उपेक्षा कर रहे हैं। इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी, चारों वेदों का ज्ञाता होकर के भी भ्रमित हो गया। क्या रखा है ज्ञान में, ये उनको खेद हो रहा है। मैं कहाँ समझ पाया आपको, तत्व की विवेचना तो मैं कर रहा हूं। तो इसलिए वे कहते हैं कि कदा भविष्यति बहुमन्यमाना स्वार्जितम च कर्म फलम अनासक्ता सन भुंजानेव। अपने द्वारा किए गए जो कर्म है उनके फल के रूप में जो सुख दुख मिल रहा है उनको भोगता रहता है शांत होकर के। ना तीव्र तप आदि ना क्लेश्यत, उसको बहुत ज्यादा तप आदि करके भी क्लेश उठाने की आवश्यकता भी नहीं है ना। क्लेश्यन एवं यो जीवेत, ऐसे जो केवल जीवन यापन करता है, सा मुक्त दाय भाग भवती, वह मुक्ति के संबंध में उसका भागी बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, आकाश रूप से उसका अधिकारी बन जाता है। भक्त से जीवन व्यतिरेकेण दाय प्राप्तामिव मुक्त नान्यत उपयुज्यते इति भावः। भावार्थ देखिए क्या कहते हैं, है ना। भक्त को निश्चिंत होकर के जीवन व्यतीत करते रहो, कुछ नहीं सोचना है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। ऐसे ही है ना, जीवन व्यतिरेकन दाय प्राप्त इव, दाय माने भाग, उसका जो अधिकारी है वह प्राप्त होगा ही। इव मुक्त नान्यत उपयुज्यते, अब मुक्ति प्राप्त करने के लिए और कुछ भी उपाय नहीं अपनाने की आवश्यकता है। अन्यत न उपयुज्यते, इस प्रकार से भगवान की स्तुति बड़े भाव से ब्रह्मा जी ने की, किंतु भगवान का जो अपराध उनके द्वारा हो गया है, यह पश्चाताप अभी उनके भीतर से नहीं जा रहा, यद्यपि कितना रो चुके। तो आप कहते हैं अशेष में नार्यमनंत आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायुनि मायान्वितते क्षुत मातु वैभवम ह्यहम किया नैक्षमिवाचिरग्नौ। कहते हैं कि भगवान देखिए, मेरी अनाजता, मूढ़ता, अज्ञानता, ये तो देखिए। हे अनंत भगवान, हे ईश, क्या क्या गड़बड़ किया। आद्य परात्मनि त्वय्यपि,
जो आप आदि परम पुरुष परमात्मा हो, माई मायिनी मायावियों के भी महामाई हो, ऐसे आपके लिए पृथ्वी मायाम वितते क्षुत मातु वैभवम, मैंने माया का प्रयोग कर दिया, माया फैला दिया अपनी, ब्रह्मा जी ने चुरा करके बच्चों को और बालकों को। मायान्वित क्यों किया यह ब्रह्मा जी ने? कहते हैं ईक्षुत मात वैभवम, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मायावी हूँ, सामर्थ्यशाली हूँ, ब्रह्मांड का रचयिता हूँ, मेरी ताकत तो देखो, ताकत मैं दिखाना चाहता था। ईक्षुत मात वैभवम, जबकि भगवान अहम किया नैक्षम इवार्चिरग्नौ, मैं हूं ही क्या, मैं आखिर कितना हूं? जैसे अग्नौ अर्ची ही हूँ, अग्नि की ज्वाला से कोई चिंगारी बाहर निकल पड़े तो चिंगारी की क्या कीमत है, क्या है अग्नि के सामने? उसी तरह से मैं तो अग्नि की ज्वाला रूप आप से निकली हुई चिंगारी हूँ, किंतु मैंने आप पर माया का प्रयोग करके अपना माया वैभव प्रकट करना चाहा। यह मेरी मूर्खता अनार्यता देखिए। ठीक है, तदेवं स्तुत्वा भगवंतं क्षमापयितुम, इस प्रकार से भगवान की स्तुति और भक्ति की महिमा बता करके अब भगवान से अपने अपराध की क्षमा कराना चाहते हैं, अपना अपराध पहले निवेदन करते हैं। कोई गड़बड़ हो जाए तो गुरुओं के सामने, भगवान के सामने रो दो, पाप निवृत्त हो जाएगा। पश्येति, हे भगवान देखिए, हे ईश, मैं अनार्यम दौर्जन्यम पक्ष, मेरी दुर्जनता अनार्यता तो देखिए। यदहम मायिनाम अपि मायिनी, क्या यही जो मायावियों के भी महामाई भगवान है, विमोह के त्वय्यपि, मायावियों को ही मोहित करने वाले महामाई आप हैं, ऐसे आप में भी स्वमायाम प्रसार्यो, अपनी माया का प्रसार कर दिया, बालकों को बछड़ों को चुरा करके। आत्मा ऐश्वर्य मीक्षुतुम ऐच्छम, अपने ऐश्वर्य की महिमा को मैं देखना चाहता था, इच्छा कर लिया। अभिलषितवान की मैं भी कुछ हूँ, ये मैं दिखाना चाहता था। अहो एवं कर्तुम त्वयि अहम कियान न किंचित, अरे मैं आपके बारे में ऐसा करने वाला मैं हूँ ही क्या, कितना हूँ? कुछ भी तो नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। यथा अग्ने उद्भूता ज्वाला अग्नौ न किंचित तद्वदिति, जैसे अग्नि से ही उत्पन्न हुई वाली ज्वाला अग्नि के सामने कुछ भी नहीं है, वैसे ही तो मैं भी हूँ। इसलिए अतः क्षमस्वाच्युत में रजो भुवो ह्यजानत पृथ्वी समानिना अजावले पांध तमूर्ध चक्षुषस एषोनुकंप्यो मयि नाथ वानिति। देखिए श्री ब्रह्मा जी की दीनता देखिए। भगवान की भक्ति के मार्ग में भगवान के प्रति दीनता आनी चाहिए, तभी तो प्रेम प्रकाशित होगा। क्या कहते हैं? अतः क्षमस्वाच्युत मेरजो भुवः, इसलिए हे भगवान, हे अच्युत, मुझको आप क्षमा कर दीजिए, मैं तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा हूँ, है ना। हे जानदस्त्वत् पृथ्वी समानिनः, कुछ भी नहीं जानता हूँ, अज्ञानी हूँ, और अपने को आपसे पृथक ईश्वर मानने वाला हूँ। भगवान से पृथक मानना सबसे बड़ी मूर्खता, मूलभूत मूर्खता तो ये। और पृथक मान करके दूसरी मूर्खता में क्या है कि हम कुछ कर सकते हैं।
तो कहते पृथक एक और ईश मानी दो। भगवान के बिना किसी का अस्तित्व ही नहीं है, अलग अस्तित्व माना अपना और सामर्थ्यशाली माना। हम तो जगत बनाते हैं। पृथगीश मानिना अजावले पांध तमोंध चक्षुषा, ऐसा क्यों माना अपने को? कहते हैं अजा माने भगवान की माया, भगवान की माया, माया के अवलेप से अथवा मुझको यह घमंड हो गया मैं तो अजन्मा हूँ, ब्रह्मा हूँ, ये अवलेप माने घमंड हो गया। घमंड क्यों हो गया? अंधतमः, कि मैं बहुत अज्ञानी हूँ, अंधकार में पड़ा हूँ। अंध चक्षुषा, है ना, चक्षुओं से मुझे कुछ दिखता नहीं है, अंध चक्षु वाला हूँ, इसलिए मैंने यह सब उपद्रव किया। किंतु भगवान आप क्षमा कर दीजिए। और कहते हैं कि भगवान देखो, एषो न कंप्यो मयि नाथवानिति, आप जो हैं यह समझ करके क्षमा कर दीजिए कि आखिर इसने बेवकूफी तो की है ब्रह्मा ने, अज्ञानता तो की है, किंतु अंततो गत्वा ये मेरा ही भक्त है, मुझको ही अपना स्वामी मानने वाला है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, क्षमा कर देना है इसको, ऐसा समझ करके आप क्षमा कर दीजिए। रजो भुवो रजसो जातस्य, रजोगुण से प्राकट्य है ब्रह्मा। अतो अजानता, इसलिए क्यों ज्ञान तो सत्वगुण का लक्षण है। अतएव अजावले पांध तमः अंध चक्षुषा, माया के अवलेप से अथवा अपने को अजन्मा मानने के घमंड से अंध चक्षु वाला मैं हो गया। अजो जगत करता अहम इति मदेनु, अरे मैं तो अजन्मा ब्रह्मा हूँ, जगत बनाने वाला हूँ, मेरे बराबर कौन है? इति मदेनु, ये मद हो गया मुझे। गाढ़ तमो रूपेण अंधी भूते, गाढ़ तम मद से मैं अंधा बन गया। नेत्रे यस्यातस्त्वत्तः पृथगीश मानिनः, और कहते हैं कि मेरे नेत्र अंधे हो गए, दिखना ही बंद हो गया। अतः त्वत्तः पृथगीश मानिनः, इसीलिए तो मैंने अपने को आपसे अलग और समर्थ मान लिया। अज्ञान का लक्षण ये है। अन्यत्र प्रभुत्वेन वर्तमानोपि मयि नाथे सति नाथवान, है ना, नाथवान मत भक्ते हो, ठीक है। कहते हैं कि यद्यपि इंद्र आदि देवता मुझको अपना स्वामी मानते हैं, आदर करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, औरों के लिए मैं हूँ, किंतु आप ही मेरे स्वामी तो आप हैं। मयि नाथे सति नाथवान मद भक्त एव, जिसके नाथ स्वामी आप हैं, ऐसा यह ब्रह्मा मेरा भक्त है, भक्त है, सेवक है, यह समझ करके, है ना, एव अत एषो अनुकंप्य, इसलिए इसके प्रति आपको अनुकंपा करनी चाहिए। इति मत्वा क्षमस्वेत्यर्थः, यह मान करके आप क्षमा करें। फिर कहते हैं क्वाहम तमो महदहं खचराग्निवार्भू संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकाय क्वेदविधा विगणतांड परानुचर्या वाताध्वरोम विवर्षचते महित्वम। देखिए, श्री ब्रह्मा जी अपना छोटापन, दीनता बार बार विस्तार से क्यों बता रहे हैं? कोई लोग ऐसे होते हैं कि दिखावटी हाथ जोड़ लेंगे, निर्मानता भी प्रकट कर देंगे, किंतु मन में सोचे रहते हैं कि अरे फिर देखा जाएगा। ये दीनता नहीं, दैन्य नहीं है। भगवान के प्रति पूर्ण निर्मलता चाहिए। निर्मल बन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा।
इसलिए कितने प्रकार का अभिमान हो सकता है। सारे अभिमानों को तिलांजलि दे करके भगवान के सामने दैन्य प्रकट कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हे भगवान, क्वाहम तमो महदहं खचराग्निवार भूः। कहाँ तो मैं, तम माने प्रकृति माया, उससे उत्पन्न होने वाला महत, उससे उत्पन्न होने वाला अहम, उससे उत्पन्न होने वाला आकाश, तन्मात्राएं, पंचभूत, है ना। खा माने आकाश, चर माने वायु, अग्नि माने अग्नि, वार माने जल, भू माने पृथ्वी, पंचभूत। और इन सबों से उत्पन्न होकर के इनसे बना है ब्रह्मांड। संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकायः। सारा विश्व ब्रह्मांड जो बना हुआ है पांच भौतिक, यही ब्रह्मा जी का विग्रह है, देह है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा देह यहाँ है, और यह देह कैसा है मेरा? मेरे अपने नाप से 3.5 हाथ का, 7 बालिष्ठ का। हम सब लोग भी अपने अपने बाल से 7 बालिष्ठ के हैं। तो ब्रह्मा जी का भी यह विशाल ब्रह्मांड जो विग्रह है, शरीर है, यह ब्रह्मा जी के हाथ की लंबाई से भी 7 बालिष्ठ का है। तो कह रहे हैं कि पूरी नाप अपनी बताए दे रहे हैं कि यह मेरा शरीर है, और यह जितना भी है 7 बालिष्ठ का है, 3.5 हाथ का है। सप्त वितस्तिकायः। एक तो ये माने अपनी बात बताई, और भगवान की बात क्या है? वह ईदृग विधा विगणितांड परानुचर्या। कहते हैं कि जैसा यह एक ब्रह्मांड है, इस प्रकार के, है ना, अगणित ब्रह्मांड, माने अगणित अंड ब्रह्मांड, अंडे ब्रह्मांड, है ना। परानुचर्या, भगवान के विग्रह में औं की तरह से, किनकी की तरह से अनंत संख्यात ब्रह्मांड जो है नाचते रहते हैं, डोलते रहते हैं। तीसरे स्कंद में आ चुका है विषय, उत्पत्ति प्रकरण में। परानुचर्या कहते हैं कैसे प्रतीत होते हैं? बाताघरों में विवर्षचते महित्वम। जैसे कमरे में खिड़की होती है हवा आने के लिए, तो उससे सूर्य की रोशनी आती है, तो सूर्य की रोशनी में किरणों के साथ में किनकियां उड़ती हुई धूल की कणों जैसी मालूम पड़ती। ऐसे ही आप अनंत भगवान के विग्रह में, मंगलमय विग्रह में, एक एक रोम में करोड़ करोड़ कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या तुलना है, क्या गिनती है, क्या है? मैं तो केवल एक ब्रह्मांड का शरीर 3.5 हाथ वाला है, 7 बालिष्ठ का। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अत्यंत जो है कण से भी कण ही है। रोम विवर में, रोम छिद्रों में चते महित्वम। कहाँ आपकी यह महिमा, और मैं क्या हूं? ये कह रहे हैं। ननु ब्रह्मांड विग्रह स्वम अपि ईश्वर एव। कोई कहे कि अरे अरे ब्रह्मा मन छोटा क्यों करते हो, तुम भी तो ब्रह्मांड के ईश्वर हो। इस पर कहते हैं अरे कुछ नहीं। क्वाहमिति, तमः माने प्रकृति, महान महत्त्व, अहंकार, है ना। अहंकार से उत्पन्न आकाश, चर वायु, अग्नि, वार जलम, भू पृथ्वी, प्रगत्यादि पृथिव्यंत ही, प्रगति से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तत्व जो है, एतई संवेष्टितो यो अंड घटा। इन सभी तत्वों के द्वारा जो मिला करके बनाया गया ब्रह्मांड रूपी घट घड़ा, जैसे मृतपिंड से घट बनता है, कुम्हार बनाता है, ऐसे प्रकृत्यादि पंचभूत से सारा ब्रह्मांड बना है। और यह ब्रह्मांड ही ब्रह्मा जी का शरीर है, स्थूल विग्रह है। सयो तस्मिन व स्वमानेन सप्त वितस्ति, वही मेरा विग्रह है,
और वह अपनी नाप से 7 बालिस्त का यह शरीर है मेरा, काय है काय माने शरीर, यश सोहम क्वच, ऐसा जो मैं हूं मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं हूं। क्वच ते महित्वम, और कहा आपकी महिमा, कहा मैं अत्यंत मामूली कुछ भी नहीं, और कहा आपकी महिमा। क्वचते महित्वम कथम भूतस्य, भगवान की महिमा कैसी है। ईदृग विधानी यानी अविगणितानि अंडानी, मेरे शरीर जैसे अगणित ब्रह्मांड, अंड ब्रह्मांड, तायो परमाणु, वे ही एक एक ब्रह्मांड परमाणु की तरह से भगवत विग्रह में। तेषाम चर्या परिभ्रमणम, वे परमाणु की तरह से सारे अनंत ब्रह्मांड घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तदर्थम वाताध्वानु गवाक्षायु, कैसे, जैसे हवा पास करने के लिए गवाक्ष बनाते हैं कमरे में, तो उसमें रोम विवरण यत्र तस्य तव, तो वहाँ जैसे पर धूलि के कण घूमते रहते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, ऐसे ही विराट भगवान में ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो हैं घूमते रहते हैं। ऐसे आपकी महिमा का क्या कहना है। अतो अति तुच्छत्वात् त्वया अनुकंप्यो अहमिति भावः, इसलिए भगवान मैं तो अत्यंत तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, आपके अनुकंपा के योग्य मैं हूँ, दीन हूँ मैं। एक बात और कहते हैं, देखिए भगवान के समक्ष दीन बनना, रोना, यही तो सुख और आनंद है। भगवान के समक्ष दीन बन करके रोना ही आनंद है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि भगवान कितने प्रकार से जो है दीनता प्रकट कर रहे हैं। ये नहीं कि चालाक लोग ऐसे होते हैं, बस थोड़ा सा हाथ उठा दिया और नमस्कार हो गए। क्या कह रहे हैं, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे, किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। देखिए श्रीमद् भागवत जैसा शास्त्र न भूतो न भविष्य। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं कि भगवान आप बताओ, मातु गर्भगतस्य पादयो उत्क्षेपणम किम, है ना, आदर्शे कल्पते, माता के गर्भ में, माँ के गर्भ में बालक है, शिशु है, और वह प्राणवायु का संचार हो जाता है, जीव आ जाता है तो हरकत करने लगता है, हाथ पैर चलाता, तो उसे माँ को तकलीफ भी होती है थोड़ी सी, किंतु माँ उसके इस क्रिया को अपराध नहीं मानती, अपराध नहीं मानती कि देखो कैसा मूर्ख है, दुष्ट है, पाप अपराध कर रहा है। क्यों, वह तो उसकी परवस्था है, जीव की परवस्था है, उस प्रकार का क्रियाकलाप करता, अपराध नहीं मानती। किम किम आगसे कल्पते, आप बताइए क्या माँ उसको अपराध मानती है, अर्थात कभी नहीं मानती। जैसे दृष्टांत है, इसी तरह से देखिए, माने भगवान से अपने को पृथक नहीं समझना और सामर्थ्यशाली नहीं समझना। तो क्या कहते हैं, किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम, भगवान क्या है, कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है कि जिसको हम अस्थि कहते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, और जिसको कहते हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये दोनों विविदेश भगवान में ही, भाव और अभाव से भगवान ही उपलक्षित हैं। दूसरे स्कंद में नारद जी को ब्रह्मा जी कह चुके हैं गिना करके,
गुण, प्रकृति, स्वभाव, कर्म, संस्कार, ये और जिसको यह समझा जाता है कि ये वस्तु नहीं है, अभाव, वह सब कुछ जो है भगवान में ही मौजूद है। अब इसके अलावा कौन सी वस्तु तुम लाओगे जिसको भगवान से तर समझोगे, स्थापन करोगे? ये कह रहे हैं कि मस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम। भगवान का व्यवहार किस रूप में? भगवान को जब शास्त्र वेदांत बोध कराता है तो इसी रूप में बोध कराता है। अस्ति नास्ति दोनों व्यवहार से विभूषित है भगवान। तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंतः, हे भगवान वह सब कुछ आपकी ही कुक्षी में है, उदर में है, भगवान के उदर में ही सब कुछ। तो मैं जब मैं आपके उदर के भीतर हूँ तो वही माँ का दृष्टांत उदाहरण, अब शिशु गर्भगत शिशु जो है पैर चला देता है तो माँ कोई उसको अपराध थोड़े मानती। उसी तरह से मैं भी जब आपके उदर में सब कुछ है, सर्वदेश सर्वकाल सर्ववस्तु है ना, तीनों काल सब जिन भगवान के उदर में हैं, तो वे सब उन्हीं सबों के द्वारा अगर कोई गड़बड़ी हुई, अपराध हुआ, उदंडता हुई तो क्या भगवान उसको अपराध मानेंगे? दृष्टांत दे करके कुक्षे कियदप्यनंतः, ठीक है, इसी को पूरा कर देते हैं। आतिच गर्भगत से शिशो पादयो उत्क्षेपणम मातु किम अपराधाय भवति लोके। गर्भ में जो शिशु होता है वह अपने पैर चलाता है तो क्या संसार में माँ के प्रति अपराध माना जाता है? नहीं माना जाता, कोई नहीं मान सकता। जैसे दृष्टांत है, इसी तरह से अस्ति नास्ति विविदेशाभ्याम भावा भाव शब्दाभ्याम, अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है, तो जो भाव है उसको अस्ति कहते हैं, जो नहीं है उसको नास्ति कहते हैं। तो भाव और अभाव बोधक शब्दों के द्वारा स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण शब्द ही है ना, स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण शब्दों के द्वारा, क्योंकि भाव में सब आ गया, भाव में तो कोई बचा ही नहीं फिर। वह भूषितम अभीतम, इन सबों के द्वारा जो भगवान विभूषित हैं, अभीत कहे गए हैं वेदों में। एतेषाम शब्दानाम भूमि विषय, इन सारे शब्दों का जो अर्थ है उसकी भूमि तो आप हो। विषय उषितम स्थितम इति वा, है ना, उसी में जो है यह सब स्थित है, अर्थात आपके भीतर सब स्थित है। सर्वम वस्तुत्यर्थ, सारी वस्तु भगवान के भीतर ही स्थित है। इसलिए हे अधोक्षज तव कुक्षे अनंतर बहि कियदपि किंचन मात्रमपि किमस्ति, है ना, आपकी कुक्षी माने उदर के अनंतर माने भीतर बाहर, कियदपि किंचित, है ना, किंचिन मात्रमपि किमस्ति, किंचित मात्र भी कहीं कुछ है क्या? जो कुछ भी है सब भगवान के उदर में है। भगवान के उदर के अलावा किंचित मात्र अणु मात्र भी कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। यह है सिद्धांत। न किंचित अस्ति इत्यर्थः। अतः सर्वस्य तव कुक्षिगतत्वेन, इसलिए हे भगवान जब सब कुछ आपकी कुक्षी में ही है तो ममापि तथात्वान, इसलिए मैं भी तो आपकी कुक्षी में ही हुआ, इसलिए मातृवत अपराधा शोधत्येति भावः। जैसे माँ शिशु का अपराध सहन करती है वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करें, बस।